हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है राम वर्सेस कृष्णा। इसमें नरेटर का रोल सुन्ना गौरांगी माता जी कर रही हैं। दोस्त का रोल गोपानंद कृष्ण प्रभु कर रहे हैं। सर का रोल अशोक मिश्रा प्रभु कर रहे हैं। बहन का रोल सुषमा सावा माता जी कर रही है और माधव का रोल रेणु माता जी कर रही है, रत्ना प्रभा माता जी। हम लोग सभी अभी एक ड्रामा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है राम वर्सेस कृष्णा। इसमें यही बताया जा रहा है कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, दो नहीं। इसको साबित करने के लिए कुछ तथ्यों को बताया जा रहा है। आइए हम सब इसको देखते हैं। हरे कृष्णा। फोन आता है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। गुड इवनिंग सर। पोस्टर में जाकर देखिए क्या पोस्टर में है। मैंने कई दिनों से व्हाट्सएप खोला नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, 10 अप्रैल को रामनवमी है, तो आप लोगों को एक ड्रामा प्रिपेयर करना है। जो आपके क्लब के बच्चे हैं उनको कलेक्ट करके बात करिए और उनसे डिस्कस करिए और एक ड्रामा रेडी करिए अच्छे से। सर मुझे रामनवमी के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ट्राई करिए और बाकी बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल के लिए एक ड्रामा रेडी करिए। ओके सर। गुड इवनिंग। किसे कॉल करूँ? रामनवमी के बारे में मुझे कुछ पता तो है नहीं। तो ठीक है, सबको साथ में आने को बोलता हूँ। तो सबको साथ में लाने के लिए माधव बोलता है और सब आते हैं और पूछते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसने इस तरह से सबको क्यों बुलाया। तब वह उनसे बताता है। ड्रामा सर का फोन आया। 10 अप्रैल को रामनवमी है, इस अवसर पर ड्रामा करने को कह रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप लोग कोई आइडिया दो। लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा? मुझे राम के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने घर में कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना है। कृष्ण और राम दोनों सेम पर्सन हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण और राम दोनों अलग हैं। नहीं, दोनों सेम पर्सन हैं। राम जो त्रेता युग में आए और द्वापर युग में आए। क्या नहीं है? आज तक नहीं सुना कि दोनों एक हैं। दोनों का कलर भी सेम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। कलर अलग अलग होने से क्या होता है? शोर सुनकर माधव की बहन बाहर आती है और पूछती है कि क्यों शोर मचा रखा है। फिर सभी को देखकर हरे कृष्णा बोलती है। अपनी सारी प्रॉब्लम सब बहन के साथ में शेयर करते हैं। फिर वह सबकी प्रॉब्लम सुनकर लीला के माध्यम से सबको समझाती है। हरे कृष्णा, तुमने दंडकारण्य वन के बारे में तो सुना है। वहां पर बहुत सारे ऋषि बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। वे सभी भौतिक चीजों से अट्रैक्ट नहीं होते थे, लेकिन जब रामचंद्र जी वहां पहुंचे तो उनकी सुंदरता को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य था। उनको भगवान राम की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई, पर वे उनकी सेवा माधुर्य भाव में करना चाहते थे। पर भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा कि मैंने तो एक पत्नी व्रता धर्म का व्रत ले रखा है, इसलिए मैं अभी तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं अगले युग में आऊंगा तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। जब भगवान द्वापर युग में आए तो उन्होंने सभी ऋषियों को गोपी भाव में स्वीकार किया। ये तो ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाण है आपके पास? इसका कोई इंसिडेंट भी तो हो सकता है।
हाँ, बिल्कुल हमारे शास्त्र में इसका प्रमाण भी है। रमन्तो योगिनो नान्ते सत्यानंदे चितात्मनि इति रामापदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। श्री राम जो कि परम भगवान हैं, वह बड़े बड़े योगियों को उनके नाम और लीला में रम लेते हैं। He is the manifestation of supreme pleasure. त्रिस्भुवचका शब्दो नास नैव अतिवाचका तयो एकम परम ब्रह्मा कृष्ण इति अभिधीयते। इसी प्रकार इस श्लोक में जो कृष्ण क्रिस का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला, और जो आकर्षित करता है वही आनंद प्रदान करता है, जो आनंद प्रदान करता है वही सुप्रीम प्लेजर देता है। तो ठीक है, आपने इतनी कहानी बताई, लेकिन ऐसा कोई है जिसने राम और कृष्ण दोनों की लीला देखी है और जस्टिफाई भी किया है? हाँ माधवी, एक ऐसा श्लोक है जो मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले सुनाया है, उसे जरा सुनाना। यस एष दुत्कलितरोष्कटाक्ष मोक्षे वर्तमान दिशत शबितन कृतिमिंगलो अब्धि सेतु कृता स्वयं उज्ज्वलिता च लंका रक्ष शिराशि भुवि पेतुरिक्षतानि। मैंने इस श्लोक का अर्थ कल ही माधवी को बताया है। हाँ, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कृष्ण लीला और राम लीला दोनों देखी है। वे हैं जामवंत। जामवंत बोलते हैं कि जिन श्री राम ने त्रेता युग में रावण का वध किया, सेतु बनाया, लंका तक पहुंच गए, इतने सारे राक्षसों का वध किया, वो मेरे समक्ष आज द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में खड़े हैं। चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देती हूँ जिससे तुम रिलेट कर पाओगे कि कृष्ण और राम में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सकृद एव प्रपन्नो यस् तदास्तबास्मि इति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। भगवान श्री राम कहते हैं कि एक बार जो मुझे अपने शरण में ले लेता है मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को के माध्यम से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझे एक बार सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। इस तरह शास्त्रों में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सबरी और सुदामा के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। सबरी का जूठा बेर भगवान राम ने खाया और सुदामा के चरण भगवान ने खुद अपने हाथों से धोया। भगवान ने उनके द्वारा लाए गए तंदुल को भी स्वीकार किया। भगवान हमारे ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते, वे हमारे प्रेम और शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण और राम एक ही हैं। आपने जो गले में बैग रखा है इसका क्या करते हैं? ये तो बीड बैग है। इसको मैंने हरे कृष्ण मंत्र जाप के लिए रखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने पहले कृष्ण का नाम बोला, पहले तो राम आए थे। कली संतारण उपनिषद में पहले हरे कृष्ण का वर्णन किया गया है। हमारा मेन फोकस भगवान के प्रेम की तरफ होता है। जैसे राम का मतलब होता है तारक मंत्र, तारक मंत्र का अर्थ होता है लिबरेशन। कृष्ण का मतलब होता है पारक मंत्र का अर्थ होता है प्रेम। हमारा मेन फोकस है प्रेम की तरफ, जो भगवान को शुद्ध प्रेम कर सके। हमें ये भी पता है कि राम का मतलब है सुप्रीम इंजॉयर और कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। जब हम पहले अट्रैक्ट होंगे तभी तो हम इंजॉय कर पाएंगे ना। इसलिए हम पहले हरे कृष्ण और बाद में हरे राम बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा तुम सबने, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। अब तुम मानते हो कि नहीं? हाँ, अब हम यही प्ले करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। हरि बोल।